नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। मथुरा की छटा और वृंदावन की भक्ति का अद्भुत संगम जयपुर के राधा मदन मोहन जी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर देखने को मिला। जन्माष्टमी की धूम इस बार कुछ और ही रंग लेकर आई। जैसे ही घड़ी ने दोपहर के 12 बजाए, मंदिर परिसर में गूंज उठा, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मंदिर की परंपरा अनुसार यहाँ बाल गोपाल का जन्मोत्सव दिन में ही मनाया जाता है और इस बार भी भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। पूरा परिसर घंटों, शंखनाद और भक्ति रस से सरोबार हो उठा। राधा मदन मोहन जी की झांकी सजाई गई। झूले पर विराजे नन्हे कन्हैया के दर्शन को भक्तों का तांता लग गया। महिलाओं ने भी जमकर डांस किया। जयपुर के राधा मदन मोहन मंदिर में दोपहर 12 बजे जब मंदिर के पट खोले गए तो जैसे ही भगवान का श्रृंगार भक्तों के लिए आया, श्रद्धालु ने तालियां बजाकर और गीत गाकर जन्म का स्वागत किया। इस अवसर पर मंदिर को फूलों की झालरों, रंगीन रोशनी और पारंपरिक बंधनवार से सजाया गया। इसी बीच मंदिर के पुजारी जी से बात की और जाना कि आखिर कैसे यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में अलग था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इन्हीं जयकारों से गूंजता हुआ ये मंदिर जयपुर के हृदय में बसा हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जिसकी एक परंपरा ने उसे बाकी सभी मंदिरों से विभिन्न कर दिया है। यह मंदिर है श्री राधा दामोदर जी मंदिर। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी अनूठी परंपरा जिसने इस मंदिर को सबसे अलग कर दिया है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म दोपहर के 12 बजे होता है और इसी बीच आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर किस प्रकार सजा हुआ है। चारों तरफ वानरवाल लगे हुए हैं। मंदिर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की झांकी बेहद सुंदर नजर आ रही है। फूलों से उन्हें सजाया गया है। मनमोहक रूप उनका दिखाई दे रहा है। मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। चारों ओर भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये भक्त सुबह 4 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है कि बस एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्त श्री कृष्ण के भजन गा रहे हैं और उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन है। भक्तों का इतना प्रेम और इतना स्नेह ने ही इस मंदिर को एक बेहतरीन बनाया है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक भक्तों का दृश्य ही दिखाई दे रहा है। सब भक्त श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर पीले और हरे रंग की वानरवाल से सजा हुआ है। साथ ही कलरफुल यहाँ की जो थीम है वो रखी गई है मंदिर की। बेहद ही खूबसूरत मंदिर प्रांगण जो है नज़र आ रहा है। इसके साथ ही भक्तगण जो है वो प्रसाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक किया हुआ दूध, दही और इन सब पंचामृत, इस प्रकार के तमाम भक्ति और प्रसादी के लिए जो भक्तगण हैं वो लंबी लाइन में जुटे हैं और किस प्रकार आप देख सकते हैं कि वो अब प्रसादी की एक प्रसाद लेने के लिए उत्सुक हैं। आप देख रहे हैं मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और प्रसादी के लिए भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं। ठाकुर जी का जो महोत्सव है विराट स्वरूप में होता है और जयपुर बहुत छोटी काशी है, गुप्त वृंदावन है। तो यहाँ पे जो है ठाकुर जी की जो व्यवस्था है वो वृंदावन से आए हुए हैं। तो उनके अनुसार जैसे वृंदावन में पहले होता था 500 साल पहले, उसी नियम अनुसार क्रमानुसार जयपुर में मनाया जाने लगा। क्योंकि राधा दामोदर जी सेवा क्यों एक साथ गोविंद जी के साथ प्रकट हुए पर गोविंद के बाद तो एक साथ सेवा नहीं होती, तो गोस्वामी जी ने तय किया कि दोपहर 12 बजे राधा दामोदर जी की सेवा करेंगे सब गोस्वामी ने वृंदावन में 500 साल पहले, और फिर उसके पश्चात आखिरी रात में गोविंद जी करेंगे। और 300 साल हो गए जयपुर में आए हुए ठाकुर जी को, तो उसी नियम अनुसार क्रमानुसार आज अभी हम अभिषेक कर रहे हैं राधा दामोदर जी, गिरिराज जी का, और फिर रात को गोविंद जी का अभिषेक करेंगे। तो यही कथा पता चली आ रही है 300 साल से जयपुर में। लोकमत के दर्शकों को जयपुर के राजस्थान का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल बधाई और जन्माष्टमी शुभ सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं महंत मलय गोस्वामी, राधा दामोदर जी मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर। राधा मदन मोहन जी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर बाल गोपाल की मनमोहक झांकी, झूले पर विराजमान स्वरूप और गोपी गीतों ने वातावरण को और भी पावन बना दिया। भक्तों ने नाचते गाते हाथों में मक्खन मिश्री की थालियां लिए भगवान का अभिनंदन किया। वहीं कई भक्तों ने मंदिर के आंगन में भजन कीर्तन की महफिल सजाई, जहां ढोलक और मंजीरे की धुन पर सब झूमते रहे।
जयपुर के हृदय में बसा हुआ श्री राधा दामोदर जी का एक ऐसा मंदिर जिसकी 12 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा, यानी कि दिन में 12 बजे जन्माष्टमी मनाने की परंपरा ने उसे बाकी सभी मंदिरों से अलग कर दिया है। और आज हम महाराज जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की ऐसी क्या विशेष बात है कि यहाँ दिन के 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और क्या इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। राधे राधे, राधा दामोदर लाल की जय। राधा दामोदर जो हैं वो कृष्ण का बाल स्वरूप है, यानी कृष्ण जब 1.5 वर्ष के थे तब उनकी माताजी ने उनके दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, उनके पेट पर रस्सी बांधी थी उखल से, क्योंकि वो बहुत उत्पात मचा रहे थे, तो उनका नाम पड़ा दामोदर। अब चूंकि ये सिर्फ 1.5 वर्ष के बाल स्वरूप हैं तो उनको रात को हम नहीं जगा सकते, इसलिए जितने बाल स्वरूप हैं, मुख्य 2 बाल स्वरूप हैं, राधा दामोदर और राधा रमण, उनका दिन में 12 बजे अभिषेक होता है और यही कारण है। और हम रात को ही नंदोत्सव कर देते हैं जिससे ठाकुर जी आराम से रात को विश्राम कर सकें। 2 बाल स्वरूप हैं, राधा दामोदर हैं वो 1.5 साल के हैं और राधा रमण हैं वो भी बाल स्वरूप हैं। कि जितने भी हमारे सप्त देवालय के ठाकुर हैं उनका एक बाल स्वरूप राधा रमण है वृंदावन में। हाँ, गौड़िया मठ के 7 ठाकुर हैं, 4 जयपुर में हैं, 1 करौली में है और 2 वृंदावन में हैं। तो राधा रमण, राधा दामोदर गोविंद देव जी, गोविंद गोपीनाथ दामोदर और विनोदी लाल ये जयपुर में है, मदन मोहन जी करौली में है और राधा रमण और श्याम सुंदर जी वृंदावन में है। खास बात, क्योंकि बाल स्वरूप और कहीं है नहीं, बाल स्वरूप यही है, तो सप्त देवालय का बाल स्वरूप है तो वैसे भी खास हो गया। दूसरा यहाँ पर है ना, गिरिराज जी की शिला है, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने सनातन गोस्वामी जी को दी थी, जो रोज़ नित्य प्रतिदिन गिरिराज जी का करते थे, परिक्रमा करते थे। लेकिन जब वो वृद्ध हो गए तो वो गिर जाते थे, उनको चोटिल हो जाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको गिरिराज जी देता हूँ, आप इनकी 4 परिक्रमा कर लो तो गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। वो जो गिरिराज शिला है वो हमारे दामोदर मंदिर में विराजमान है। तो ये गिरिराज शिला का बड़ा महत्व है। अगर आप भी यहाँ 4 परिक्रमा करेंगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने का फल मिलेगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार राधा मदन मोहन जी का जन्मोत्सव परंपरा से अलग दिन में ही मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ भगवान के बाल रूप की झांकी विशेष श्रृंगार के साथ दोपहर में ही होती है। भक्तों का मानना है कि इस अवसर पर दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा। भक्तों के लिए पानी, प्रसाद और कतार व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया और मुख्य रूप से महिलाओं ने मंदिर के प्रांगण को शानदार बना दिया। नंद के हाथी दीजो और दीजो पाल की जय, दीजो हाथी दीजो और दीजो पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, लाडू दीजो पेड़ा जय कन्हैया लाल की, बच्चन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लाभ से, बच्चन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लाभ से, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। राधा मदन मोहन मंदिर में जन्माष्टमी का ये उत्सव भक्तों की आस्था का प्रतीक बन गया। जब दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया तो हर चेहरे पर उल्लास और आंखों में भक्ति के आंसू झलक रहे थे। इस परंपरा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कन्हैया के नाम पर दिन रात का कोई बंधन नहीं, उनका जन्म तो हर पल भक्त के हृदय में होता है। श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राधा दामोदर जी मंदिर में जो झांकी लगी, जो भगवान जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप था वो आपने देखा। महिलाएं किस प्रकार भजन कीर्तन कर रही थी वो आपने देखा। इसी के साथ ऐसी और त्योहारों पर हम आपको मंदिरों से अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ मैं पीहू, कैमरामैन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ आपसे विदा लेती हूँ और फिर जल्द मुलाकात होगी आपकी ऐसे ही एक और मंदिर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।